हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न यह है कि मृत्यु के पश्चात हम लोगों का अगला शरीर कौन सा मिलेगा। पशु योन में जाएंगे, पक्षी योन में जाएंगे, वृक्ष योन में जाएंगे, कि फिर मनुष्य योन में आएंगे, या देवता योन में जाएंगे, या भगवान के धाम जा कर के भगवान के धाम में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेंगे। कैसे डिसाइड होगा ये, इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत जो है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अगला शरीर इस बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय आपके मन में अंतिम विचार क्या था। व्हाट वाज द लास्ट थॉट एट द टाइम ऑफ डेथ। जो अंतिम विचार होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर है। पूरे जीवन में आपने क्या किया है ये कोई मैटर नहीं करता है, पर मृत्यु के समय क्या विचार था यही मैटर करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मरते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, परंतु मरते समय भगवान का नाम कोई कैसे ले सकता है जब पूरा जीवन उसने प्रैक्टिस नहीं किया है। जिस चीज़ का वो अभ्यास करेगा वही चीज़ अंतिम समय में उसके मन में आएगा। अगर कोई धन कमाने का अभ्यास किया है, उसने घर परिवार पत्नी बच्चे में आसक्ति पैदा किया है, उसने पद प्रतिष्ठा में आसक्ति पैदा किया है, तो अंतिम विचार वही होगा। तो उसके अनुसार फिर अगला शरीर उसको दे दिया जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक भगवद गीता का, कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। कलेवरम माने बॉडी, शरीर, कलेवर। अंते माने एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के समय। त्यजत माने त्यागते समय। भगवान कह रहे हैं कि त्यागते समय, शरीर त्यागते समय अंतिम विचार जो मन में आता है, जिसका तुम स्मरण करते हो, तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उसी के अनुसार अगला शरीर दे दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए धन में बहुत आसक्त रहता है तो अगला शरीर शास्त्र बताते हैं सर्प योनि में मिल जाता है। अगर कोई अपने घर से बहुत आसक्त रहता है तो अगला शरीर छिपकली योनि में दे दिया जाता है, क्योंकि छिपकली घर की दीवारों से चिपकी रहती है। तो कोई अपने घर में अगर बहुत आसक्त है, घर से बहुत उसको मोह और आसक्ति हो गई है, तो अगला शरीर उसको छिपकली का मिलने वाला है। तो अगर कोई मान लीजिए कुत्ता पाल रखा है और कुत्ते में बहुत आसक्त है, तो अगला शरीर से कुत्ते का मिल जाएगा। जिस चीज़ का वह स्मरण करेगा वैसा शरीर प्राप्त कर लेगा। अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो अगला शरीर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेगा, जिस शरीर में न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न बुढ़ापा होता है, न रोग होता है। जैसे भौतिक शरीर हम लोगों को जो मिला है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है बूढ़ा हो जाता है, इसमें रोग हो जाते हैं, इस शरीर में मृत्यु हो जाती है और फिर जन्म हो जाता है। तो भौतिक शरीर में 4 चीज़ें होती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। परंतु आध्यात्मिक शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। आपने क्या कभी भगवान को बूढ़ा होते हुए देखा है किसी फोटो में? भगवान हमेशा नव यौवन में रहते हैं। भगवान कभी भी वृद्ध नहीं होते, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद शरीर, सच्चित और आनंद से मिलकर बना हुआ है। तो जो शरीर सच्चिदानंद है वो कैसे बूढ़ा हो जाएगा? उनके शरीर में ब्लड और बोन्स नहीं होते हैं, जैसे हमारा शरीर ब्लड बोन्स से मिलकर बना होता है, मसल्स होते हैं। भगवान के शरीर में क्या होता है? सच्चित और आनंद होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर है। तो अगर कोई आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना चाहता है तो मृत्यु के समय किसको याद करे? भगवान को याद करे। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का नाम, कुछ भी करेगा तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा।
तो भगवान बताते हैं 5वें श्लोक में 8वें अध्याय के कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव, अंतकाल में तो कोई मेरा स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है तो क्या होगा, यह प्रयाति समद्भावम, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, याति ना अस्ति यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम लोगों का क्या काम है, ये मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है मृत्यु की तैयारी के लिए। लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर डेथ। हम लोग डेथ से बहुत घबराते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है मृत्यु का ही होता है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि ये लाइफ जो है मृत्यु की तैयारी के लिए मिला हुआ है, यहाँ भोग के लिए नहीं मिला हुआ है कि यहाँ आप बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ, बंगले, महल बनवा करके भोग करें। फिर अंत समय में क्या होगा, वही सब चीज़ें याद आएंगी। तो अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भगवान के नाम का स्मरण करता है, उनकी लीला का श्रवण करता है, उनके रूप रंग के बारे में जानता है, तो अंत समय में वही स्मरण में आएगा, तो उसका जीवन धन्य हो गया। परंतु यदि कोई व्यक्ति संसार की चीज़ों का स्मरण करता है तो संसार की चीज़ें आएंगी, तो फिर अगले शरीर 84 लाख योनियों में उसको मिल जाएगा। तो हम लोगों का गोल क्या है लाइफ का, कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए, ताकि हमको ये भौतिक शरीर जो बार बार बदलना पड़ रहा है, इससे छुटकारा मिल जाए। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो भौतिक शरीर है ना, इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार आता है, और एक स्थूल शरीर होता है जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, और इसके अंदर एक सच्चिदानंद शरीर, जिसको आत्मा बोलते हैं, जो भगवान का अंश है। तो वो आत्मा जो है कभी भी जन्म नहीं लेती है, वो अजन्मा है। लेकिन ये जो भौतिक शरीर है ये बदलता रहता है। तो आत्मा को ये भौतिक शरीर दे दिया जाता है, और वो शरीर बदलता रहता है हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे मृत्यु के समय जो अंतिम विचार आता है उसके आधार पर। तब जब कोई व्यक्ति ये तैयारी कर लेता है और जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं अंतिम समय भगवान का स्मरण करूँगा तो मुझे आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, तब फिर वो भौतिक शरीर में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ, वो संसार में जीता है, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं रखता है। बाकी लोग क्या करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार को अपने अंदर रख देते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, संसार में रहता है लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं आने देता। जैसे आप समझिए कि कोई व्यक्ति स्टेज पे कोई रोल कर रहा है, मान लीजिए कि वो राजा का रोल कर रहा है, उसको राजा का एक रोल दिया गया है। अब राजा का रोल वो स्टेज पे जब कर रहा है तो वो समझ रहा है कि मैं एक रोल में हूँ, रोल मेरा ख़त्म होगा तो मैं फिर वही हो जाऊँगा जो मैं हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं, जब हमको ये भौतिक रोल यहाँ दिया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, तो वो अपने आप को इंजीनियर मान लेता है। उस भूमिका को उस भूमिका को अपना, उस रोल को ही अपना शरीर समझ लेता है कि मैं ही, वो आत्मा को इंजीनियर मान लेता है, जबकि आत्मा तो इंजीनियर होती नहीं, आत्मा तो डॉक्टर होती नहीं। जब तक वो जॉब करेगा तब तक वो डॉक्टर इंजीनियर मानता रहेगा, रिटायरमेंट के बाद बोलेगा मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, तब भी वो अपने उस पद को छोड़ता नहीं है। वो एक भूमिका थी, उस भूमिका का निर्वाह करने के लिए आपको दिया गया था। वो रोल खत्म हो गया, तुम करता नहीं हो, तुम केवल एक देखने वाले हो। जैसे शरीर को बताते हैं कि शरीर में मन है, बुद्धि है, और ये जो शरीर में इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, लेकिन आत्मा भगवान के द्वारा दी गई है। शरीर कर्म करेगा, मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय लेगी, लेकिन आत्मा देखती रहेगी। आत्मा करती नहीं है, आत्मा देखती रहती है। हम लोग क्या करते हैं, गलती से अपने आप को कर्ता मानते हैं, जो हम हैं नहीं वही मान लेते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये खोया, मैंने ये बनाया, मैंने ये पाया। तो सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो आप हो नहीं वही आप मान लेते हो अपने आप को, और जो आप
हैं वो आप पहचानते नहीं। तो भगवान बताते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकार से युक्त व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, जबकि वो कर्ता नहीं है, वो एक रोल में है, उसको एक रोल दिया गया प्ले करने के लिए। वो रोल खत्म, बस उसको स्टेज से बाहर आना है। स्टेज पर रोल खत्म करने के बाद, बाहर निकलने के बाद ये मत मानो कि अभी भी मैं राजा हूँ। केवल स्टेज पर ही आप राजा थे, बाहर राजा आप नहीं हो। अगर कोई भिखारी राजा का रोल में है तो रोल खत्म होने के बाद अगर भिखारी अपने आप को अभी भी राजा मानता रहे तो क्या प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही हम लोग जो है एक्चुअल में आत्मा है, लेकिन हम लोग अपने आप को शरीर मानते रहते हैं। तो इसी कारण हम लोग जो है क्या है कि बार बार शरीर बदलते रहते हैं। तो अगर हम ये चीज़ समझ जाएं, अपने आप को कर्ता न माने, बल्कि अपने आप को क्या बोले, हम कर्ता नहीं हैं बल्कि हम देखने वाले हैं। आत्मा देखती रहती है, वो करती नहीं है। शरीर का काम है, मन का काम है सोचना। शरीर का काम है कैसे नदी बहती रहती है, उसका स्वभाव बहना है। वैसे शरीर का काम है कर्म करना। वो कर्म करेगा, लेकिन वो अपने आप को कर्ता न माने, यही बुद्धिमानी है। जब कोई व्यक्ति ये बात समझ लेता है तब वो क्या समझता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। मेरा काम क्या है, भगवान को स्मरण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की लीला का श्रवण करना, भगवान के रूप रंग गुण के बारे में जानना। तब उसके बारे में जानता तो संसार की चीज़ों में रहता हुआ संसार से चिपकता नहीं है, आसक्त नहीं होता, बल्कि भगवान से आसक्त हो जाता है। तब उसका जीवन धन्य हो जाता है और क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। अन्यथा वो फिर एक नया शरीर प्राप्त करेगा। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान की वाणी को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, वो उनके जीवन का लक्ष्य हो जाता है कि उनका अंतिम समय में भगवान का नाम का स्मरण हो जाए। उसके लिए पूरा जीवन तैयारी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे अभी तो रिटायरमेंट के बाद नाम जप करूँगा। क्या गारंटी है रिटायरमेंट तक आप जिंदा रहेंगे? और रिटायरमेंट के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो कहते हैं मन नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा जीवन तो कुछ और काम किया है ना, तो कहाँ से मन लगेगा। इसीलिए शास्त्र में बताते हैं कि कौमार आचरेत प्रज्ञा, 5 वर्ष की अवस्था से भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। बुढ़ापे तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय तो लोग समझते हैं कि नाम जप करना ये बूढ़े लोगों का काम है, क्योंकि जिस चीज़ का आप अभ्यास करेंगे वही चीज़ तो आप कर पाएंगे अंत समय में। तो अगर कोई 5 वर्ष की अवस्था से अभ्यास कर रहा है तो अंत समय में वो याद कर पाएगा। तो चलो मान लीजिए अगर 5 वर्ष की अवस्था से नहीं किया, जब ज्ञान हुआ तभी तो करना है। अगर कोई मान लीजिए 60 वर्ष का हो गया तो 60 वर्ष से इसको शुरू करना है, लेकिन करना है, क्योंकि हमारी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। तो मृत्यु की परीक्षा में हम पास हो जाएं, इसके लिए हमें जीवन काल दिया गया है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चिड़िया ये नहीं सोच सकते हैं कि आत्मा क्या है, भगवान कौन है। उनको न तो सोचने का अवसर है, न उनको भगवान ने बुद्धि दिया है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ये सोच सकता है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य शरीर को सबसे महत्वपूर्ण शरीर बताया है। देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर से आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, अन्य शरीरों में नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शरीर हम लोग मिला है। इसका उद्देश्य है कि हम अपने जीवन की तैयारी करके अंतिम समय में जो हमारी परीक्षा होगी उसको पास करें। नहीं तो फिर हमें फिर एक शरीर मिल जाएगा जिसमें बार बार हम घूमते रहना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है चलते रहेगा। इससे छुटकारा पाना ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जीवन में हरि नाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये जो 16 शब्द का भगवान का नाम है, इसका हमें नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए, जप करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अंत में भगवान को याद कर पाएंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।